सत्यभक्त जागृति केंद्र से आज सामयिक विषय पर सत्य प्रज्ञ। आज का विषय है भारतीय राजनीति में चुनाव। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि चुनाव को युद्ध मान लिया गया है। यहीं से सब कुछ गलत हो गया। एक व्यक्ति 51 से जीत जाता है, चुन लिया जाता है, 49 वाला हार जाता है, रह जाता है। ये गलत बात। 49 वोट पाने वाले को भी कहीं ना कहीं उसकी योग्यता का उपयोग होना चाहिए। मैं आज जिन विषयों पर चुनाव से संबंधित प्रकाश डाल रहा हूं, उनमें सबसे बड़ी बात है हमारे अभी नए देश के प्रधानमंत्री नया भारत बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार छोड़ो, परिवारवाद छोड़ो, तुष्टीकरण छोड़ो। तुष्टीकरण का अर्थ है कि विशेष मनमानी करने वाले लोग जो मत देने के कारण अपनी मनमानी करते हैं, उनसे बचो। भ्रष्टाचार के जो कारण हैं उनमें सबसे बड़ा है चुनाव पद्धति निर्दोष नहीं है। आप खुद जानते हैं कि एक छोटा सी गांव का भी पंच जब चुनाव में खड़ा होता है तो योग्यता से ज्यादा पैसा खर्च करता है। यहीं से सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए चुनाव में पैसे का कम हो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि एक निश्चित राशि सरकार ही खर्च करे। समय बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक बार में हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं पूरे देश के चुनाव, विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं इस राय का समर्थन करता हूं कि सारे चुनाव एक साथ हो जाए तो अच्छा है। खर्च बचता है, नौकरशाही उलझ जाती है, प्रगति में बहुत डिस्टर्ब होता है। महीने 2-2 महीने हमारे लगे रहते हैं कि भाई योजनाएं रुक गई, अब चुनाव में हो जाएगा। चुनाव में घोषणा पत्र में अपने अपने दल वाले लोग जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है वो पूरी वो बातें घोषित करें जो होने वाली हो, झूठे आश्वासन न दें। इससे प्रामाणिकता खराब होती है। चुनाव हमने एक जुआ मान लिया है हार जीत का। ये नहीं है। ये बेहतर सेवा करने वाले लोगों का चुनाव है जो देश के लिए समर्पित हों, योग्य हों। हमारे यहाँ ना तो मतदाता में कोई विशेष योग्यता होती, बल्कि प्रत्याशी में भी कोई योग्यता नहीं होती। वो जहां से खड़ा होता है वहां की उसे जानकारी नहीं होती। मेरे हिसाब से प्रत्याशी एक पोस्टमैन होता है जो क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में रखता है और वहां से जो निर्णय होते हैं उनके क्रियान्वयन को देखता है। लेकिन वो जो बनता है वो आप सब जानते हो क्या बन जाता है। वो हम उसकी कदर नहीं करते। वो अगर सादगी से रहता है तो ये भी हमारी कमजोरी है। जब तक वो बहुत सारी गाड़ियों में ना आए, 150 लोग उसके चम्मच आसपास ना हो, तो हमारे लिए प्रत्याशी का कोई महत्व ही नहीं। अच्छी लोकतंत्र प्रणाली तब विकसित होगी जब प्रत्याशी हम खड़ा करें और वो हमें नमस्कार भी ना करे, हम उसकी योग्यता से उसका चयन करें। ये होना चाहिए ना। देर लगने दो, हमारी संतानों को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। और चुनाव पद्धति टेक्निकली हम बहुत पीछे हैं। आज हमारा चुनाव हो गया, मतदान हो गया और शाम को ही हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐसी टेक्निकल है हमारे पास। कहीं किसी प्रत्याशी के लिए किसी मतदाता को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसके घर में एक स्विच प्रणाली विकसित करो। जब चुनाव हो आप उसको ग्रीन सिग्नल दे दो। और मतदाता को भी योग्य होना चाहिए। मतदाता को भी योग्य होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल नहीं है। हमने वोटों के लालच में सत्ता पे बने रहने के लिए 18 साल का कर दिया। विवाह 21 साल में कर रहे हैं। देश को चलाने वाले 18 साल के लोग चलाएंगे और जिंदगी चलाने वाले 21 साल। क्या है ये? एक मिनिमम परीक्षा होना चाहिए मतदाता की कि वो उसमें योग्य हो जाए, कम से कम 30% नंबर लाए, तब उसको देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति दुर्व्यसन करता है, सामाजिक जिम्मेदारियों में अपराधी तरह का होता है, वो न प्रत्याशी बना जाए और ना ही वो जो है मतदान का अधिकारी हो। ये बातें आना चाहिए।
केवल सरकार जब चुनाव कराएगी, पैसा लेगी, तो एक छोटे छोटे पंपलेट से वो गांव में लगा देगी। 15 दिन में एक बार पटवारी जी और एक बार वहां का शिक्षा अधिकारी चिपका देगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो टेलीविजन से पार्टी का अध्यक्ष अपनी घोषणाएं करेगा, बताएगा, जो करना होगा करेगा। प्रलोभन के आधार पर, रिश्वत के आधार पर अगर आप प्रत्याशी का चयन करते हैं तो मतदाता ही जिम्मेदार है अव्यवस्था के लिए। इसलिए ये बात ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। घोषणा पत्र में जो दल अपनी विशेषताएं या काम करने की योजना रख रहा है, उसकी प्रतिबद्धता और संसाधनों की जांच भी निष्पक्ष आयोग करे कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। पार्टी जब अपना एक घोषणा पत्र देगी तो उसमें उसकी प्रामाणिकता का बराबर विचार होना चाहिए। जरा सोचिए, चाहे जो कुछ लिख देते हैं, जो होना नहीं होता है वो लिख देते हैं, और ऐसे बचकाने भाषण देते हैं, संसद को तमाशा घर बना लेते हैं। एक तरफ एक व्यक्ति कह रहा है संसद मेरे लिए मंदिर है, एक व्यक्ति कह रहा है मेरे लिए जुआ केंद्र है, एक व्यक्ति कह रहा है हू हल्ला केंद्र है। क्या है ये? हम अपनी बदनामी कराते हैं। हम जब सांस्कृतिक विविधता और योग्यता की बात करते हैं, मगध में प्रजातंत्र हमारा 2500 साल पहले था, और लोकतंत्र का बीजारोपण हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। जिस समाजवाद का श्रेय आज कम्युनिज्म ले रहे हैं, उस समाजवाद की शुरुआत हमारे लीलाधर कृष्ण ने की है। योग भोग का समन्वय करने के बाद भी वो आदर्श व्यक्ति रहे। क्या है ये सब? उनसे सीखा जाना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनको जीना चाहिए अपने आप। हमने पूजा, मंदिर, ये सब कोई समझ लिया, हो गया काम। स्कूल गए, अटेंडेंस लगवाए, हो जाएंगे परीक्षा में पास। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यही तो गलतियां हो रही हैं। मतदान देना, मत करना अनिवार्य होना चाहिए। आपातकाल में ही वो मत न दे और उसके बाद उसे 24 घंटे 48 घंटे में अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो लोग संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो किसी अन्य किताबों पर विश्वास करते हैं, संविधान को नंबर 2 का मानते हैं, उनके मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, उनको मतदान का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये बात सही है, इसके लिए भी होना चाहिए। और इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। मैं बड़े दुखी मन से ये बात कह रहा हूं कि 50 से 75 साल हो रहे हैं हमारी आजादी को, लेकिन मतदान में हम परिपक्व नहीं है, और ना ही हमारे प्रत्याशी उतने योग्य हैं जितना होना चाहिए। ऊपर बहुत अच्छा है, नीचे भी अच्छा चुन लेते, बीच में तो सारा खानदान खराब भरा हुआ है। जरा सोचिए। मेरा कहना यही है, चुनाव होना चाहिए। चुनाव को युद्ध मत बनाओ, हार जीत मत बनाओ, इसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है। चुनाव में अच्छे से अच्छा प्रत्याशी चुनो, जो काम कर सके, जो पैसा ना खर्च कर सके, और उसके बाद जब वो 5 साल सेवा से मुक्त हो जाए तो उसको मिनिमम सुविधाएं मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। आज की तरह से भरपूर 5 साल बाद इतनी पेंशन मिलना, ये कुछ नहीं, ये सामंतवाद है। उसी तरह से जैसे राजा का बेटा राजा योग्यता अधिकारी हो गया, ये क्या है? प्रजातंत्र को समझिए। प्रजा के द्वारा तंत्र पर नियंत्रण करके एक सुव्यवस्था बनाना, नीतिपूर्ण व्यवस्था बनाना, धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्म संभाव। धर्मनिरपेक्षता का मतलब बेईमान समाज बना देना। आज यही तो हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय सत।